सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ जो कि हमारे चैनल पर नए हैं। देखिए, हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो देखते हैं कि हम जो क्वेश्चन बताते हैं, हम जो क्वेश्चन पेपर बताते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर बताते हैं, वो बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होता है ना, लाभकारी साबित होता है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम बता देते हैं और दूसरे दिन पेपर में मिल जाते हैं। तो अच्छे से वीडियो देखिए, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो पिछले वीडियो में हमने पिछले सब्जेक्ट का देखा था और आपको जो बताए थे ना क्वेश्चन, बिल्कुल आपके पेपर में देखने को मिले हैं, बिल्कुल देखने को मिले हैं। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मिले हैं क्वेश्चन, इतने सारे मिले हैं। तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, याद करेंगे साथ में, तो आपको अच्छी तरीके से होगा, है ना। एक भी अंक नहीं कटेगा आपका एग्जाम में। सबसे पहले सही विकल्प देखेंगे। देखिए, सभी के आंसर बताऊंगा और एक एक आपको सुनना है ध्यान से और पढ़ना है। और आपको पता हो तो पहले से कमेंट बॉक्स में आंसर बता देंगे। बर्फ का गलनांक है, तो बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। आंसर होगा। वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना, हर एक क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा। तो पहले का क्वेश्चन क्या है? बर्फ का गलनांक 273 केल्विन। अगला क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो वो न्यूरॉन होती है। आंसर याद रखेंगे, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, तो उसे हम बिलियन कहते हैं ना, इसे हम बिलियन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया 4 नंबर पे दिया गया भाई, मोमबत्ती का जलना है, तो ये क्या है? रासायनिक उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन है ना, मोमबत्ती का जलना। आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन। इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 भैया, ये ऑप्शन में ही दिया गया है, MgCl2। Mg हो गया मैग्नीशियम का, Cl2 क्लोराइड का। आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम। आंसर याद रखेंगे। वेग का ऐसा मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड, ओनली मीटर प्रति सेकेंड। अगर ये लगाया ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये त्वरण का होता है, ये त्वरण का होता है। ये आपका सही है, मीटर प्रति सेकेंड, ए नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। कोशिका की खोजकर्ता कौन है? तो वो रॉबर्ट हॉक है भाई। आंसर याद रखेंगे, रॉबर्ट हॉक। बिल्कुल भटकना नहीं है। ये है कोशिका के केंद्रक की, है ना। इन्होंने केंद्रक की खोज की, इन्होंने कोशिका की खोज की, कोशिका के रॉबर्ट हॉक। ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका, कोशिका की खोज करता। अगला क्वेश्चन है आपके रिक्त स्थान यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का खालिस्तान द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। आपको सबसे ज्यादा अपनी क्लास में अंक अर्जित करने हैं भाई, है ना। जितने भी दोस्त हैं अब वो तो पढ़ ही रहे हैं, आपको अच्छी एक एक से क्वेश्चन सुनना है ना, तो अच्छे से सुनते जाइए। किसी वस्तु का खालिस्तान द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर, तो बाहर इसका आंसर रहेगा। देखिए, पहले का आंसर बता रहा हूँ, ये पहले का आंसर ये रहेगा बाहर, ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे भाई शक्ति कहते हैं ना, शक्ति। इसका आंसर रहेगा शक्ति, सेकंड का आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि यार टाइम नहीं है आपके पेपर के लिए। हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी ऊतक होता है, तो वो पेशीय ऊतक होता है। गति के लिए जो उत्तरदायी ऊतक होता है पेशीय। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीवन की मूलभूत इकाई होती है, तो मूलभूत इकाई जो होती है जीवन की, उसे हम कहते हैं कोशिका। आपको पता ही होगा, है ना, आपका चैप्टर ही है कोशिका रहेगा, है ना। इस प्रकार से आंसर लिखेंगे, कोशिका। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का प्रतीक, तो वो होता है Na। इस प्रकार से लिखेंगे सोडियम का प्रतीक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टेंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, तो कोलॉइडी विलयन द्वारा, है ना, कोलॉइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है कौन? टेंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों में पाई जाने वाली छोटे छोटे छिद्र, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, जिन्हें साइंस की भाषा में रंध्र, यानी कि स्टोमेटा, रंध्र। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसे, ये रहेगा रंध्र। आगे बढ़ेंगे। 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होता है? 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं 9.8 न्यूटन। न्यूटन यहाँ पे लिखा हुआ, तो वैसे यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, 9.8 याद रखेंगे, 1 किलोग्राम भार बराबर। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको याद रखना अच्छी तरीके से। ब्रोमीन क्या होता है? ब्रोमीन होता है अधातु। घेंगा रोग क्या होता है? आयोडीन। क्लोरोफिल की जोड़ी मिल जाएगी आपकी पत्ती से, है ना, ये सामने ये पत्ती। इसके बाद फ्लोएम की जोड़ी किससे मिलेगी? भोज पदार्थों का संवहन पौधों में करता है। कैप्लन ने ग्रहों संबंधी निबंध दिए थे। और जाइलम क्या है? जाइलम जल का वहन करता है। और गति का द्वितीय नाम है F इक्वल ma, है ना, F इंटू ma, F इक्वल m इंटू a। ये रहेगा आपका सॉल्यूशन के सही जोड़ी का। पूरा याद कर लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, है ना। ये रहेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से याद कर लेना है ना। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए भाई। पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो भाई किसने करी थी? जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, है ना। चैडविक, चैडविक आंसर याद रखेंगे, जेम्स चैडविक, है ना, ये रहेगा चैडविक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का पूरा नाम होता है, आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप लिखेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, है ना। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कोशिका सिद्धांत किसने दिया, है ना, तो स्लाइडेन और स्वान। देखिए, इस प्रकार से आपने वैज्ञानिक का नाम मैं लिख ही देता हूँ, स्लाइडेन स्वान, ये रहेगा स्लाइडेन स्वान। इन दोनों ने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया? भाई प्राउस्ट नामक एक वैज्ञानिक थे हमारे, प्राउस्ट ना, ये इन्होंने क्या किया था? स्थिर अनुपात के नियम का जो है प्रतिपादन किया था या प्रस्तुत किया था उसे। त्वरण का ऐसा मात्रा क्या है? मैंने भी बताया था आपको, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है भाई, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रहेगा आपका आंसर।
तुरंत वैसे ही मात्रक का, है ना। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया भाई, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², ये होता है भाई, है ना। कैसे होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², ये मैं बता ही चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट है, दाब का मात्रक क्या होता है, तो वो पास्कल होता है भाई, पास्कल याद रखिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखेंगे, पास्कल दाब का मात्रक होता है, याद रखेंगे पास्कल। और आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं, उसमें जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। चैनल पर विजिट कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करें। देखिए क्योंकि पेपर से कुछ मिनट पहले, कुछ घंटे पहले मैं ऐसी वीडियो डालता हूँ कि बिल्कुल आपको पेपर में 100% क्वेश्चन मिलते हैं, 100% मिलते हैं, तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।